अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ ना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है, फिर जिन है। मैं अपने आप को मार दिया, मैं अपने आप को खत्म कर दिया। अरे बाबा फिर तू खत्म हो गया तो फिर क्या है यहां पर। मोहन भगवत और आरएसएस वालों, तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। देश की मोहब्बत में तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। तुमने इस देश की आजादी की लड़ाई में कुछ भी नहीं किया। इस देश की आजादी में जो काम मौलाना आजाद ने किया, अब बताओ इस तकरीर पर क्या बोलेगे आरएसएस वालों। बताओ टीवी के स्टूडियो में आरएसएस का नकाब पहनकर आरएसएस की तर्जुमानी करने वाले एंकर, बोलो इस तकरीर पर तुम क्या बोलोगे। क्या इसमें क्या कहा गया है। इस्लाम इस मुल्क का अटूट हिस्सा था और है और रहेगा। जिस तरह हिंदू भाइयों को इस मुल्क पर हक हासिल है, उसी तरह मुसलमानों को भी इस मुल्क पर हक हासिल है। जिस तरह दलितों को इस मुल्क पर हक हासिल है, जिस तरह से हमारे आदिवासियों को, अरे अगर ये भारत किसी का है तो आदिवासियों का है। कौन आए थे यहां पर। ये सब के सब जो आज सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, ये आरएसएस वाले आर्यन सुप्रीमेसी की आदी हैं। 1000 साल की जंग हिंदू भाई लड़ रहे हैं। अगर मैं ये कह देता कि हम भी इतने सालों से जंग लड़ रहे, जिहादी है, ये जिहादी है, इस्लामिस्ट है, इन्हें जिहाद कर रहा, इन्हें फुला का हो गया, उन्हें उसका हो गया। जब उन्होंने बोले तो मुंह में लड्डू आ गए। मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो गए। मोहन भगवत साहब, आप कौन से 1000 साल की जंग की बात कर रहे। 1950 में बाबा साहिब अंबेडकर ने इस मुल्क को आईन दिया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अगर आप जंग कर रहे हैं तो आप संविधान, ये जमहूरी मुल्क में अगर कोई जंग करेगा तो जमहूरियत क्या करेगी बताओ फिर। मगर कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मोहन भगवत उनके पप्पा हैं क्या। 1000 years वॉर का जिक्र मोहन भगवत ने किया। अरे 8 साल से तो मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के तो है, मगर आपके आरएसएस के स्वयं सेवक थे ना वो। फिर आप कौन सी जंग कर रहे हैं, किससे जंग कर रहे हैं आप। हम 1000 साल जंग किए तो कभी लोग जज्बात में आके कुछ बोल देते हैं, ओवर जीलियस अंग्रेजी का लफ्ज कहा उन्होंने। तो क्या मोहन भगवत और आरएसएस बीजेपी वाले उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि आज से चंद हफ्ते पहले या चंद दिन पहले भोपाल की जो बीजेपी के एमपी ने कर्नाटका में जाकर कहा था कि चाकू तैयार रखो, जिस तरह तरकारी काटते हैं उसी तरह चाकू को तैयार रखो। क्या मोहन भगवत उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। धर्म संसद हुए जिसमें मुस्लिम और खवातीन की असमत लूटने की बातें कही गई, मुसलमानों को मारने की बातें कर रहे हैं। क्या मोहन भगवत बीजेपी के दिल्ली के एमपी के उस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं जिसमें उसने खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों का उनसे कोई खरीदो फरोख्त मत करो, उनसे ताल्लुकात खत्म कर दो। क्या मोहन भगवत हमारे घरों को जो तोड़ दिया जा रहा है नफरत की बुनियाद पर, क्या उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 1000 साल की जंग लड़े। कौन सी जंग लड़े आप बताओ। अरे अंग्रेजों की 200 साल की लड़ाई में तो आप कहीं नजर नहीं आए। तुर्रेबाज खान नजर आया हैदराबाद में, मौलवी इस्माइल नजर आए, आरएसएस तो नजर नहीं आई थी ना। और हम मोहन भगवत से यह पूछना चाह रहे हैं, मोहन भगवत साहब ये बताइए कि 1931 में इटली में मुसोलिनी से जाकर बीएस मुंजी मिलते हैं तो क्या मुसोलिनी के साथ बैठकर पिज्जा खा रहे थे। क्यों
क्यों मिले मुसोलिनी से, जो हिटलर के साथ मिलकर दूसरी जंग अजीम का जिम्मेदार था, फिस्ताई ताकतों का सरबराह था मुसोलिनी। मुंजी कौन थे बोलो आरएसएस वालों? क्या मुंजी नहीं मिले जाकर मुसोलिनी से? बताओ, इसका जिक्र करो, वो भी नहीं बोलेंगे। और गोलवालकर की किताब है, पढ़ो नौजवानों, पढ़ो नौजवानों, बंच ऑफ थॉट्स। गोलवालकर की किताब में उसका चैप्टर 12 है, जिसमें गोलवालकर ने लिख दिया ये बंच ऑफ थॉट्स। और एक और किताब वी और नेशनहुड डिफाइंड, ये आरएसएस के लिए बड़ी मौजिज किताब है, रूहानी किताब है इनके लिए। उसमें गोलवालकर ने लिखा कि मुसलमान और ईसाई इस देश के लिए अंदरूनी खतरा है। इसीलिए कल मोहन भागवत ने इंटरव्यू में कहा कि देश के बाहर कोई खतरा नहीं, अंदर खतरा है। वाह मोहन भागवत, चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यों हैं आप?